हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज के 10 हिंदी के शब्द देख लेते हैं। आशा करती हूँ आपने पुराने शब्दों को रिवाइज कर लिया होगा जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा टारगेट है डेली के बस 10 शब्दों का। यदि हम डेली प्रतिदिन 10-10 शब्द कर लेंगे तो एग्ज़ाम तक हमारे पास एक बहुत ही बड़ा शब्द भंडार होगा। वहीं ये जो हम शब्द देखने वाले हैं इनका मात्र अर्थ या वर्तनी ही नहीं, उनका विलोम शब्द और उसके समानार्थी यानी कि पर्यायवाची भी देख लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा एक शब्द पूरा डिटेल में तैयार हो जाएगा। हम उस पर पहले भी वीडियो ला चुके हैं, हमारी सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ की हिंदी वोकैबुलरी की, और ये सुपर टेट आने तक चलती रहेगी। तो हम आज का जो पहला शब्द है या पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। ये एग्ज़ाम में आ चुका है कानून भर्ती परीक्षा 2015 में और स्टेनोग्राफर की पीए की परीक्षा में 2017 में। तो एक ही शब्द बार बार हमें देखने को मिलता है। जब एक बार एक शब्द एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसकी संभावना आगे आने वाले एग्ज़ामों में बढ़ जाती है। तो अनुग्रह शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कृपया। कृपया करके ये कर दीजिए। जब हम फेवर मांगते हैं या ग्रेस के साथ कहते हैं तो उसका अर्थ अनुग्रह उसको कहा जाता है हिंदी में। जैसे कि अनुग्रह, इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसका विलोम पूछा गया है, आग्रह, संग्रह, विग्रह या ग्रहण। तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो विग्रह होता है। मतलब अनुग्रह हम कहते हैं कृपा के लिए, या हम किसी से निवेदन कर रहे हैं कृपया करके हमारा ये कार्य कर दीजिए, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। जब हम किसी से बदतमीजी से बात करेंगे या ये कहेंगे कि झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे, तो वो क्या होगा, विग्रह। तो विग्रह का अर्थ होता है झगड़ा, विवाद, कलह, फैलाना। एक और विग्रह भी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ ढूंढ रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं, तो विग्रह का मतलब टूटना या अलग करना भी होता है। तो फैलाना, दूर करना, टुकड़ा, विभाग, आकृति, शक्ल, सूरत, शरीर, देह, मूर्ति, प्रतिमा, युद्ध, ये सब अर्थ हैं किसके, विग्रह के। तो हमारा विग्रह किसका विलोम होता है, अनुग्रह का। अनुग्रह मतलब कृपा। तो कृपा करके हमारा ये कार्य कर दीजिए। जब हम विनम्रता से किसी से बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो वो होता है अनुग्रह, उसका विलोम होता है विग्रह। अब आती है हमारी बात आग्रह के, दुराग्रह का, और हमारा जो एक ऑप्शन था ये आग्रह। तो आग्रह का जो विलोम होता है वो दुराग्रह होता है। आग्रह मतलब निवेदन होता है। संग्रह का होता है अपरिग्रह का, तथा ग्रहण का त्याग विलोम होता है। तो अभी हमने यहाँ पर कितने शब्द देख लिए, अनुग्रह देख लिए, आग्रह देख लिए। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, संग्रह का होता है हमारा अपरिग्रह, और ग्रहण का हमारा होता है त्याग, और अनुग्रह का तो हमने देख ही लिया विग्रह। अनुग्रह का अर्थ और विग्रह का अर्थ भी हमने डीप में देख लिया है। और आगे है हमारा जो दूसरा है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ये भी कानूनगो भर्ती परीक्षा में आ चुका है 2015 में। अश्लील शब्द का विलोम शब्द पूछा है। तो अश्लील होता है कुछ भी अनुचित या जो है भद्दा या बदतमीज़ी से, या फिर जो कुछ भी ऐसा जो कि सोशल ना हो, जो कि हम समाज में सम्माननीय ना हो, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक एडजेक्टिव भी बोला जाता है, भद्दा होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, अश्लील बात भी हो सकता है, अश्लील पिक्चर भी हो सकती है, या अश्लील राइटिंग भी हो सकती है। तो अश्लील का होता है विलोम शब्द शलील। शलील मतलब सुशोभित, अच्छी तरह से लिखा हुआ, जो समाज में सम्माननीय हो, वो है शलील। और अश्लील मतलब भद्दा। ठीक है। आवेशित शब्द का विलोम, अच्छा, आवेशित मतलब चार्ज्ड भी हो सकता है, एंग्री भी हो सकता है। कोई बहुत ही उत्तेजित है, कोई बहुत ही क्रोधित है, तो हम बोलते हैं आवेश में ना आए, आवेश में निर्णय ना लें, तो क्या होता है वो आवेशित। इस शब्द का विलोम पूछा गया है
तो इसका आवेशित का विलोम शब्द होता है अनावेशित। अनावेशित मतलब कि काम जो है वो शांति से कार्य कर रहा है, तो अनावेशित। आवेशित मतलब क्रोध में है, चार्ज्ड है, एनर्जेटिक है, या फिर हाइपर है। ठीक है, और अब हम इसमें ऑप्शन देखें तो अनावृष्टि, अनाश्रित या फिर अनावृत। तो देखते हैं, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि तथा आश्रित का विलोम शब्द होता है अनाश्रित। ये अतिवृष्टि का अर्थ हम आगे देख लेंगे। अर्जन, नेक्स्ट है अर्जुन नहीं, अर्जन शब्द है। अर्जन शब्द का विलोम पूछा गया है। तो सबसे पहले अर्जन का अर्थ देखते हैं। तो अर्जन होता है जिसका अर्जन किया जाना, संग्रह या प्राप्त करने योग्य। ठीक है, तो अर्जन का जो विलोम है, हमने जब संग्रह किया है किसी चीज़ का, तो संग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? उसका व्यय कर देना, उसका खर्च कर देना। तो अर्जन का जो विलोम शब्द है वयन या वर्जन होता है। ठीक है, व्यय कर देना, वयन या वर्जन होता है किसका? अर्जन का विलोम शब्द। और अर्थ का विलोम शब्द होता है अनर्थ। तो जिसका कोई अर्थ हो वो उसका अर्थ हो गया, और अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो तो अनर्थ। यहाँ पर हमने वयन देख लिया और वर्जन देख लिया, ये अर्जन के विलोम है। अर्थ का विलोम है अनर्थ, और अमृत का विलोम हमने स्टार्टिंग में कल ही पढ़ा था, क्या होता है? विष। अमृत का जो विलोम है वो है विष। आगे चलें, अगर देखिए जीआईसी की वैकेंसियां आ चुकी हैं और उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है या आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जीआईसी में प्रवक्ता की वैकेंसियां आई हैं, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इतने बड़ी पोस्ट के लिए 1400 के करीब वैकेंसियां आई हैं। आप उसको अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखें। उसमें हमने इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है। यदि आप उसी वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस भर्ती की आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अनभिज्ञ हमारा नेक्स्ट वर्ड है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप पूछा गया है। ये आया है स्पेशल मेंस गात्रा पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में, और यूपी यूडीए की परीक्षा में आया है 2010 में। अब अनभिज्ञ का जो अर्थ होता है अनभिज्ञता, जिससे किसी विशिष्ट बात या विषय की जानकारी ना हो। तो जब हमें किसी बात के बारे में ना पता हो तो उसे बोलते हैं अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम पूछा गया है। तो जब हमें किसी बात का ना पता हो तो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा कि जब हमें किसी बात का पता हो तो उसका विलोम शब्द होगा या विलोम रूप होगा अभिज्ञ। ठीक है, तो अनभिज्ञ का विलोम हुआ अभिज्ञ। हमने अर्थ यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनभिज्ञ से ही है। यूपी एनटी के एग्जाम में आया है और 2005 की यूपी टीजीटी के एग्जाम में आया है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ। अच्छा, यहाँ पर एक और है अज्ञ। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज या अभिज्ञ होता है। ठीक है, तो अज्ञ का विलोम होता है विज या अभिज्ञ। ठीक है, अमर का विलोम मृत्यु नहीं होता है। हमें लगता है अमर या तो कोई अमर होगा या उसकी मृत्यु हो गई, नहीं। अमर का जो विलोम शब्द होता है वो मृत्य होता है। ये हमने कल भी वीडियो में आपके एक क्वेश्चन आ चुका है, और ये देखने में लगता है कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर आप देख चुके हैं कि ये 3-4 बार आ चुका है और बार बार आता रहता है। तो अमर का जो विलोम होता है वो मृत्य होता है। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अंतर्मुखी, अच्छा, अंतर्मुखी का मतलब होता है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट यानी कि जो चुपचाप रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी होती है वो जो चुप रहते हैं, काम रहते हैं और शांति से अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा सोशलाइट नहीं होते, तो उन्हें कहते हैं अंतर्मुखी। और इसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो इंट्रोवर्ट का जो विलोम होता है वो क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट को हिंदी में बोलते हैं बहिमुखी। तो अंतमुखी का विलोम शब्द होगा बहिमुखी। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये एक छोटा सा वीडियो आपको डेली के डेली कुछ ऐसे शब्द दे के जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस जो हैं, जो हम छोड़ देते हैं या हम कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत कर आते हैं, उनको सही करने में सहायता देगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि इस बार 2021 में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, जीआईसी की आ चुकी हैं और भी अब जनवरी से फरवरी से आपको और वैकेंसियां मिल जाएंगी। वहीं जनवरी में सीटेट है, हम सबको पता है, और केवीएस और एनवीएस की भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें। और ये नहीं है कि हमें भी पता है कि हम डेली इतना नहीं पढ़ सकते, सब कुछ रट के नहीं रख सकते हैं, परंतु कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से ही करनी होती है, जैसे कि वोकैबुलरी, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, हमें डेली ही करनी होगी, तभी हम उसको कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि अभी पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में और मैंने कहा था इसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है और इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते रहते हैं। तो 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम पूछा गया है। अतिवृष्टि क्या होती है? इतनी अधिक वर्षा जो खेती बाड़ी या धन जन के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति आ जाए तो उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। और इसका विलोम क्या होगा? कम बारिश होना। तो अति यानी कि बहुत ज़्यादा, और इसकी कम बारिश होगी तो वो क्या होगी? अनावृष्टि। देखिए, लघु वृष्टि और न्यून वृष्टि भी लग सकता है कि ये भी हो सकता है, परंतु या तो बारिश होना या ना होना विलोम होगा। और लघु वृष्टि यानी कि कम और न्यून वृष्टि यानी कि बहुत कम। ठीक है, तो वृष्टि मतलब वर्षा होती है, अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा होना, और इसीलिए यहाँ पर हमें ये ऑप्शन भी दिए हैं, लघु वृष्टि और न्यून वृष्टि, ताकि एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाएं, परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? देखिए, फिर से ये 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएसआई के बैच का। और अतिवृष्टि का अब हमें पता है कि विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। 17 में भी आया है और फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम में यूपीपीसीएल के सचिव परीक्षा में आया है 2018 में, और उससे पहले 2013 में आ चुका है। तो फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या नहीं होगा? तो इसके लिए हमें अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं विपरीतार्थक शब्द नहीं होगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा है। तो यहाँ पर पूछा गया है विलोम कौन सा नहीं होगा? ओलावृष्टि, अकाल, सूखा, अनावृष्टि। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि अनावृष्टि विलोम शब्द होता है अतिवृष्टि का, और बाढ़ का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अकाल या सूखा। तो ओलावृष्टि जो है विपरीतार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, अपशगुन का विलोम पूछा गया है। तो अपशगुन क्या होता है? जैसे कि कुछ बुरा हो जाए तो उसे अपशगुन कहते हैं। अब इसका विलोम पूछा गया है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परंतु फिर भी इसमें जो ऑप्शंस है उस हिसाब से इसका विलोम थोड़ा कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। अपशकुन का विलोम शब्द होता है शकुन। ठीक है, ना कि पावन ना पुण्य। अपशकुन का विलोम शकुन। अथ, यहाँ पर अर्थ नहीं अथ बोला गया है। तो अथ का जो अर्थ होता है वो होता है कथन, लेख आदि के आरंभ में आने वाला मंगल सूचक शब्द। ठीक है, तो अथ का विलोम, अब देखिए ये आया है हमारा 2010 में। तो अथ का जो विलोम होगा वो पूर्ण या समाप्त, इति या खत्म। तो इसका जो अथ का जो विलोम होता है वो होता है इति, जबकि पूर्ण का विलोम होता है अपूर्ण,
समाप्त का आरंभ और ख़त्म का शुरू। तो आज के हमारे शब्द पूरे हुए। आपको कल का रिवाइज करना है और कल हम फिर आपके पास यही ऐसे ही 10 शब्द लेकर आएंगे, जिसमें हम वर्तनी देखेंगे, अर्थ देखेंगे, विलोम शब्द देखेंगे और समानार्थी शब्द भी देखेंगे, ताकि हम डेली अपना शब्द भंडार बढ़ाते रहें। और ऐसे शब्दों को हमने पहले चुना है जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, क्योंकि वो शब्द इम्पॉर्टेंट होते हैं। वहीं जीआईसी का सिलेबस भी, अगर आप चाहते हैं कि हम जीआईसी की तैयारी कराएं तो हम उसका भी अवश्य आरंभ करेंगे, और उसका सिलेबस भी अगर आप चाहते हैं तो हम उसको भी आपको अवेलेबल करा देंगे। जीआईसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, आपको जीआईसी के फॉर्म भरने चाहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको इस पर अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।